ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको सबसे पहले क्या दिख रहा होगा, बाउंडेड मेम्ब्रेन्स दिख रही होंगी। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, आउटर, और ये अंदर में हम क्या बोलेंगे, इनर। इन दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ में क्या बोला गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पे इसको कैरियोथीका भी बोलते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड थीका का मतलब क्या होता है, कवरिंग शेल। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ध्यान देंगे बीच में आपको छोटे छोटे गैप्स दिख रहे होंगे। इन गैप्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। दूसरी बात, एक था आउटर मेम्ब्रेन और एक थी इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी एक स्पेस था। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन में क्या अटैच हो रही है, एक दिख रहा होगा आपको राइबोसोम और एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, वी कॉल इट ER। जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं उनको मालूम होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में राइबोसोम्स क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या फंक्शंस है, और सेम वैसे ही ER के बारे में भी सारा डिटेल से हमने वीडियो बना लिया है। अगर आप चाहे तो प्रीवियस में जाके देख सकते हैं उन वीडियोस को, वहां से सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगेन इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर के अंदर में जो पूरा एरिया है, यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट होता है, तो वी कॉल इट न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा साइटोप्लाज्म होता है, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड, तो मीनिंग क्या था, साइटोप्लाज्म का मतलब सेल का फ्लूइड, सेम वैसे क्या बन गया, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस का फ्लूइड। तो ये पूरा एरिया क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो फर्स्ट में कुछ आयंस मिलेंगे, सेकंड 3 टाइप के RNA होती है, mRNA, rRNA और tRNA। इन तीनों का ही प्रेजेंस कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीनोम रेप्लिकेशन के लिए जितने भी एसेंशियल एंजाइम्स होते हैं वो भी कहाँ कलेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही मिलेंगे। आपको एक डार्क एरिया दिख रहा होगा जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और एक क्या दिख रहा होगा आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल इट क्रोमेटिन। तो आगे हम इन सारे ही कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, जिसको मैंने जूम करके दिखाया है यहाँ पे। तो ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन में ये जो आपको डॉट दिख रही है, दे ऑल आर राइबोसोम, और दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। तो ये है वो न्यूक्लियर पोर जो आपको यहाँ पे असेंबल्ड होता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियर पोर के अंदर में भी क्या मिलते हैं, बहुत फाइन लाइंस मिलती है, वी कॉल इट माइक्रोफिलामेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। क्या ट्रांसपोर्ट, मान लेते हैं कि बाहर से कोई आयन मिनरल को अंदर की ओर क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मतलब पैसेज कौन बनते हैं उनके लिए, ये न्यूक्लियोपोर के अंदर में क्या मिलता है आपको, माइक्रोफिलामेंट्स, वो इनके पैसेज बन जाते हैं। आपको एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पे, फेब्रियल लेमिना, जो क्या करता है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसको वो सपोर्ट देने का काम करता है। हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। ये मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है आपको, न्यूक्लियोलस जो यहाँ पे हमने दिखाया था। तो ये जो स्ट्रक्चर में जो बाउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, एक्चुअली दे आर फाइबर्स एंड वी कॉल इट न्यूक्लियोलर फाइबर। और ये किसको बाउंड करते हैं, तो अंदर में कुछ फाइन ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जो किस नेचर के होते हैं, अमॉर्फस नेचर के होते हैं। वो ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं, rRNA। अब सिंपली फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि rRNA जो है, इनके सिंथेसिस के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, न्यूक्लियोलस ही होता है। तो कुछ पॉइंट देखते हैं इनका। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, फोंटेना साइंटिस्ट ने की थी। ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है इनमें, और इनका पार्ट है नॉर। नॉर का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये क्या काम करता है, कहाँ सिचुएट होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। आज के लिए इतना ही, हम बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, और साथ ही साथ कोई डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, आप उसमें आके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।